उस शख्स को भी ये पता होना चाहिए कि तू खुद अपनी वो 1.5 इंच के कमरे में बैठ के ये कहता है मैं मंगोलों का बेटा हूं, मैं मंगोलों की औलाद हूं, हम मंगोल थे। वो मंगोला दे पुत्रा जिन बाबों तू कहता है ये बाबे तो शायद ही कोई नहीं। मुझे बता हिंदुस्तान में कौन सा नबी आया था जिसने काफिरों को कलमा पढ़ाया था? इतना बता कि हिंदुस्तान में सिवाय सादात के और आमानों के और एक आराई बिरादरी है, ये अरबियों नस्ल है। आराई बिरादरी भी ये अरबियों नस्ल है। बाकी तो जट्टां दी जेड़ियां कौमां लोग किसी का दादा हिंदू होना, दादा नहीं परदादा हिंदू होना, वो नहीं तो दादा सिख होना, दादा नहीं परदादा, 2-3 पुश्तों से इस्लाम कबूल किया है। आवान सैयद और अराई ये अरबियों नस्ल है, ये अरब से आ रहे हैं, ये उस जमाने के मुसलमान हैं। और मैनू दसो कि केड़ा नबी आया सी जिन्हें आन के हिंदुस्तान कलमा पढ़ाया? इन सिखों को कलमे पढ़ाए, इन हिंदुओं को कलमे पढ़ाए, और तुम मंगोलों के बेटे आज कहते हो मैं इल्मी किताबी हूं। ये किताबें, ये इल्म या बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने सिखाया, या दाता अली हजवेरी ने सिखाया, या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सिखाया, या इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी ने सिखाया, या ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अल्लाह अल्लाह करवाई, या निजामुद्दीन देहलवी ने इल्लल्लाह का दर्स दिया? यही बाबे थे, यही बुजुर्ग थे। आज का लफंटर जवान यूट्यूब देख के, किसी का क्लिप देख के मुतासिर होके बुजुर्गों पे हिर्जा सराई करे। और नौजवान बच्चे हम पे एतराज कर ले, हमें क्यों कहना है कह ले, हमारे अमाल इस काबिल नहीं, वाकई नहीं। आजकल के पीरों से भी मैं बेजार हूं और आजकल के मुल्लाओं से भी मैं बेजार हूं। हम वाकई इस काबिल नहीं कि उनके जानशीनों से ज्यादा नशीन कहलवा सकें। लेकिन खुदा के बंदों वो बड़े कामिल लोग थे, वो बड़े अकबर थे, और जिनकी एक एक निगाह से तुम कहते हो ये किस्से, ये कहानियां अल्लाह के वलियों की कहानियां हैं, ये करामात। अच्छा मैं लिखा तो कहानी बन गई, पीर उस्मान साहब लिखण तो कहानी बन गई, फिदा शाह साहब लिखण तो कहानी बन गई। मेरे रब का कुरान भी कहानी है, और जो अल्लाह के कुरान को कहानी गए वो हजरत सुलेमान दे वक़्त दे उस वली दा आसिफ बिन बरखिया कुरान ने करामत नहीं लिखी। इथों मैं कहां भी मैं बैठा तो ए तकिया मेरे चूराशी पहुंचने तो पहले पहुंच जाए तो नाल ही मैं सफर शुरू कर दिया। गाड़ियों का दौर है, कोई बड़ा मालदार बंदा हो हेलीकॉप्टर भी चार्टर्ड करा लवे, वैसे बड़ा औखा काम है, हर बंदा नहीं करा सकता। नामुमकिन है कि 15 मिनट में 20 मिनट में ये वहां पहुंचा दो। तो यार पलक झपकन तो पहले कितों तखत चुकिया किथे, तो ये कहानी मैंने तो नहीं लिखी, ये कहानी है ना पीर साहब ने भी नहीं लिखी, ये उन्होंने भी नहीं लिखी, ये अल्लाह के कुरान में है ये कहानी। और अल्लाह के कुरान को कहानी नहीं कहते, अल्लाह का कुरान अल्लाह का कलाम होता है जो नबी पे उतरा और नबी ने हम तक पहुंचा। नारे तहकीक। बात क्लियर कि वलियों को भौंकते वक्त, बाबों पर जबाने तान दराज करते वक्त इतना सोच लिया करो कि कुत्ते थे, कुत्ते असहाबे काफ के कुत्ते थे। कुत्ता निजस जानवर है, हराम है, लेकिन जिन कुत्तों ने अल्लाह के वलियों से वफा की थी, अल्लाह के वलियों के दरवाजे पे पहरा दिया था, अल्लाह के वलियों की चौखट पे बैठे रहे, उन कुत्तों का तस्करा भी कुरान जैसी मुकद्दस किताब में आता है। उन कुत्तों का तस्करा भी आता है जो अल्लाह के वलियों से मंसूब थे, जिनकी निस्बत अल्लाह के वलियों से थी। और बयान किया जाता है वो कुत्ते भी इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल होंगे। कुत्ते हो के वलियां नहीं भौंके,
कुत्ते हो के कुत्तियां का काम है भौंकना, लेकिन कुछ कुत्तों को भी खबर होती है कि किसको भौंकना है और किसको नहीं भौंकना। अच्छा मैं तुहानू कुत्तियां दी किस्मां सुनावा। एक कुत्ता होता है ताजी, मुझे वैसे दिलचस्पी नहीं है, मैंने ना आज तक रखा है और ना मुझे कुत्ते रखने वाला बंदा अच्छा लगता है, मैं अपने मुरीदीन से भी गुस्सा करता हूँ, लेकिन मुझे उनकी नस्लों का कुछ पता है। एक होता है ताजी, वो दुबला पतला होता है, कद उसका बड़ा होता है, वो जाता है तेज दौड़ता है, खरगोश पकड़ता है, कोई शिकार पकड़ता है, उसे खुद नहीं खाता, हालांकि कुत्ता गोश्त हो रहा है, खुद नहीं खाता, आके अपने मालिक को पेश कर देता है, शिकार मैंने किया है, ले तू खा ले। एक होता है पॉइंटर, वो जाता है, वो निशानदेही करता है, जहां शिकार हो ना कोई परिंदा वहां वो निशानदेही करता है और उसका मालिक जाता है शिकार को पकड़ लेता है। बूली हैं, खंदे हैं, ये अल्सेशन है। वो हमारे एक मुरीद थे, अब वो फौत हो गया, कर्नल थे ISI में, तो उनका रिश्ता होने लगा, शादी, तो मेरे वाले साहब को उन्होंने कहा पीर साहब ज़रा मेरे ससुराल देखें, तो उन्हीं दिनों उन्होंने अपने घर एक कुत्ता भी भेजा था, जर्मन शेफर्ड। तो जब वो मेरे वाले साहब उनके ससुराल से हो गया है, उन्होंने कहा पीर साहब कैसे लगे वो लोग, अच्छा है हम रिश्ता कर लें। फरमाया बेटा मैं तो कुत्तों का शौकीन नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में कुत्ता देखा है, पता चला आपने भेजा है, तो मुझे खुशी हुई कि तुमने अच्छी नस्ल का कुत्ता पसंद किया है, लेकिन तुमने ससुराल अच्छी नस्ल के पसंद नहीं किए, मुझे ये अफसोस है, यहाँ तुम बहक गए। तो दोस्तानी गिरामी, जर्मन शेफर्ड है, अल्फा, बड़े अपने मालिक है। अच्छा एक कुत्ता बड़ा नस्ल वाला हो, बड़ा नस्ल वाला हो, बड़ी सिफात वाला हो, बड़ा ट्रेंड हो, लेकिन जब वो हल्का हो जाता है, हल्का चल्ला कुत्ता, जिन्हों से कहने चल्ला, पागल कुत्ता, वो जब रस्सी तुड़वाता है ना तो भाग पड़ता है, जो रास्ते में नहीं देखता पीर है, नहीं देखता सैयद है, नहीं देखता मौलवी है, नहीं देखता बच्चा है, नहीं देखता बूढ़ा है, नहीं देखता खातून है, जिसको आता है काटता जाता है और सीधा भाग, जब तक कोई उसे मार ना दे तब तक सबको काटता जाता है, चल्ला कुत्ता। और सबसे पहले पता है किसको काटता है? सबसे पहले अपने मालिक को काट के फिर आगे, जिन्हें उन्होंने दूध पिलाया, उन्होंने रोटी खवाई, उन्होंने गोश्त खवाया, सबसे पहले वो हल्का कुत्ता अपने मालिक को काटता है। इन हल्के कुत्तों को बताओ कि अपने उन मालिकों को मत भौंको जिन्होंने तुम्हें कलमे वाला बनाया, जिन्होंने तुम्हें इस्लाम वाला बनाया, जिन्होंने तुम्हें कुरान वाला बनाया, जिन्होंने तुम्हें मोहम्मदी बनाया, जिन्होंने तुम्हें मुस्तफा वाला बनाया, जिन्होंने तुम्हें खुदा वाला बनाया। अपने उन मालिकों को मत भौंको। हाँ, हम तक दीन पहुंचा, याद रखना। मैं अब आखिरी कलिमात की तरफ आ रहा हूं। आपके वो बच्चे, मैं जो मेरे साथ मंसूब है ना, जो लोग जिनकी निस्बत मेरे साथ है, मैं और कुछ भी ना करा ना, मैं उन्होंने मझां दे कट्टे भी ना जमावा, उन्होंने तवीज़ दे के उन्होंने जनानियां दे पुत्र भी ना जमन, मेरा कोई दम उन्होंने असर न करे, कुछ भी ना हो, मुझे इनका दावा भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम मैं दावे से कहता हूं, जो जो मुझसे वाबस्ता है वो बदअकीदा नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी से कहता हूं। जो बदअकीदा है वो मुझसे वाबस्ता नहीं हो सकता, और जो मुझसे वाबस्ता है मेरा दावा है वो बदअकीदा नहीं हो सकता। मैं एक एक घर में जाता हूं, एक एक दरवाजा खटखटाता हूं, एक एक बच्चे को किसी को बगल में लेता हूं, किसी का माथा चूमता हूं। मैं नहीं देखता ये चिट्टा है या काला, ये अमीर है या गरीब, इसके जिस्म पे पसीना है या इत्र लगा है, मैं एक एक को अपनी बगल में बिठा के दीने हक उसके कानों में वो बोलता हूं। जो जो आपकी औलादें, आपके नौजवान चूरा शरीफ से मंसूब हैं, निथ्याल शरीफ जिनकी निस्बत है, रुपड़ शरीफ जिनकी निस्बत है, सियाल शरीफ जिनकी निस्बत है, हाँ, किसी जाहिल देवल जामीना, मेरे दादाजी फरमाया करते थे, किसी जाहिल देवल जामीना, कोई जाहिल पीर बढ़ामीना। हम किसी तीफे शाह, गामे शाह, फज्जे शाह, कड़ियां वाले, कुकड़ा वाले, रिछा वाले, बांदरा वाले को पीर मानते भी नहीं, लेकिन जो जो साहिबाने तरीकत, साहिबाने शरीयत भी हैं, आपका जो नौजवान उनसे निस्बत रखेगा, उनसे ताल्लुक रखेगा, उनसे बैत का सिलसिला उस्तवार करेगा और उनसे तरबियत लेगा, आपका वो बच्चा कभी गुमराह नहीं होगा, कभी बदअकीदा नहीं होगा। आस्ताना आलिया रुपड़ शरीफ, मुझे खुशी होती है यहाँ के
मैं तकरीरों के लिए, खिताबात के लिए यहाँ नहीं आता, मैं तो अपने घर की बाहर देखने के लिए आता हूं। और वो होर पीर होंगे, पीरा ने गोर भी बड़ी भैड़ी आदत होंगी, अपना कोई खलीफा कोई मुरीद कोई जरा अगे निकल जाए ना तो फिर अपना ही पीर सड़ना भी शुरू कर देता। ये भी बड़ा मसला, मेरिया गल्लां सच्चियां होनियां, मैं जो आवे मैं कर, ये भी बड़ा मसला। मैं उन पीरों में से भी नहीं हूं जो अपनी दरगाह के गुलामों की बहारों से जलें। मैं नथियाल शरीफ की बहार देखता हूँ, मैं रुपड़ शरीफ की बहार देखता हूँ, मैं अलीपुर शरीफ की बहार देखता हूँ, मैं ईदगाह शरीफ की बहार देखता हूँ, मैं बसां शरीफ की, बावली शरीफ की, मित्रावाली शरीफ, जिस जगह मेरे बाबा जी का गुजर हुआ, उसने कहा चमन की रंगी फिजा को दम भर में रश के जन्नत बना गए तुम, वहां वहां फिर खिजाना आई जहां जहां मुस्कुरा गए तुम। वो मेरे बाबे जितो जितो लंघे। नथियाल हमसे तमाम खुलफा के आस्थानों में से सबसे करीब नथियाल शरीफ है। चूरा शरीफ तो 30-35 किलोमीटर दूर है। नथियालों टुर के ओ अलीपुर सजदा तक जिथों जिथों मेरे बाबे लंघ गए, मैं तो वो बहारें देखने के लिए आता हूं। और रुपड़ शरीफ में इनको सजादा नशीन, ये खुद साख्ता सजादा नशीन नहीं कि अपने सर पे पगड़ी बांध के ये सजादा नशीन हो गए। इनके दादा हजरत पीर अब्दुल हई साहब ने इनको सजादा नशीन मुकर्रर किया। और वो तारीखी वीडियो में गालिबन यही मेंबर होगा, यही मस्जिद होगी, वो तारीखी वीडियो अब भी मौजूद है, मेरी नजरों से भी गुजरी है। और इनके दादा हजरत पीर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरे दादा हाफिज पीर सैयद ज़हूर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत गहरा ताल्लुक था मोहब्बतों का। इनके दादा के ये अल्फाज कि मेरा ये पोता मेरा नायब है, मेरा ये पोता मेरा जानशीन है, मैं इसको अपनी सज्जादगी दे के जा रहा हूं। फिर इनको उठा के इनके सर पे दस्तार रखी, ये खुद साख्ता नहीं, ये साइयों वाले हैं। पहली पग दादे रखी, फिर नथियालों पग आई, फिर चूरा शरीफों पग आई, और अब भी ये नथियाल शरीफ चूरा शरीफ इनकी हाजरियां पीर बन के नहीं होती, मुरीद बन के होती हैं। तो जड़ा अपने मालकां दा मुरीद बनया रहे ना, वो बड़ियां इज्जतां वाला बंदा होता। मेरे बाबा जी साहब दे खलीफा सन, नाम नहीं लेना, उन्होंने जानशीन एक दफ़ा बयान पे करन बई साडे बाबा जी बत्ती भी कोल सी, तेल भी कोल सी, वट भी पई हुई सी, बाबा जी साहब चुराई तो सिर्फ तीली लाई। मैं क्या बत्ती भी सी, तेल भी सी, वट भी सी, ते 800 मील का सफर तुहाडे अब्बा जी क्यों करना पिया? ये तीली भी अपने अब्बे को लगा लेंदे। जब इतना कामिलीन व कमलीन का घर था तो वो तीली भी अपने वाले साहब से लगवा लेते। और नहीं, मुझे बताओ, आपने शजरा पढ़ा, मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं लेकिन बातें काम की कर रहा हूं, आप याद रखेंगे, आपको फायदा देंगी। आपने शजरा पढ़ा, पीर उस्मान अली उस्मानी साहब का नाम आया, इनके बाद पीर अब्दुल हई साहब का नाम आया, पीर अब्दुल हई साहब के बाद पीर अब्दुल रब साहब का नाम आया, वो उनके वाले थे। उनके बाद पीर फकीर मोहम्मद उस्मानी साहब का नाम आया, वो पीर अब्दुल रब साहब के वाले थे। उनके बाद हजरत ख्वाजा अहमदी साहब का नाम आया, वो उनके वाले से। अहमदी साहब के बाद किसका नाम आया शजरे में? उनके वालिद का तो नहीं आया। अहमदी साहब को तो आप सब जानते हैं, उनकी सारी औलाद को भी जानते हैं। मुझे अहमदी साहब के वालिद साहब का नाम बताओ ना, आप में से कितनों को पता है? अहमदी साहब का तारफ हादी सैयद शाह नामदार नथियालवी उनका पीर है। पीर नकीबुर रहमान को ईदगाह वाले को सारे जानते हैं, बड़ा मारूफ आदमी है। उनके वालिद को हबीबुर रहमान को भी जानते हैं, उनके वालिद अब्दुल रहमान को भी जानते हैं, उनके वालिद हाफिज हाजी अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी जानते हैं। लेकिन हाजी अब्दुल करीम साहब के अब्बा जी का नाम किसको पता है? उनका तारफ बाबा जी सैयद फकीर मोहम्मद चुराई है। इतना नाम आपने सुना है पीर सैयद मेर अली शाह साहब गोलड़वी का। पीर सैयद मेर अली शाह साहब सैयद है, हसनी है, हुसैनी है, गौसे आजम की औलाद है, सारा कुछ है। उनके अब्बा जी के नाम से कितने लोग वाकिफ हैं? पीर सैयद मेर अली शाह साहब का तारुफ उनके पीर ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी, जट सियाल से है, वो सैयद नहीं थे। और ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी का तारुफ अपने बाप से नहीं, पीर पठान शाह सुलेमान तौसवी से है। ये अपनी खानकाहें, ये दरगाहें
जिनसे हमें खैर मिलती है, इनके साथ वाबस्ता रहने से ही हमारी इज्जतें हैं, हमारे घरों की बहारें हैं, हमारे अकीदों को सवार है।